है ना। 5 मिनट में हम लोग का टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम लोग देखें टाइप्स कितने तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे जा सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की भाषा में बॉन्ड टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां पर एटम है जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर के बॉन्ड पे चला जाएगा। इसको एटम टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और यहां पर जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो एटम पे आ जाएगा, इसको बॉन्ड टू मतलब एट बॉन्ड टू एटम बोलेंगे। यानी 3 तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ, टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। और एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है। कहां पर देखते हैं ये वाला बात? इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बाद जो बनेगा उसको समझाए थे, ठीक है। कहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अकर्स थ्रू एटम से एटम पे इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस नहीं करते। इसके बाद पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर बताइए कि कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है X, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से ये बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। और इस बॉन्ड के पोलराइजेशन के वजह से बगल वाला बॉन्ड भी पोलराइज हो जाता है। तो इस पोलराइज बॉन्ड के वजह से जो बगल वाला बॉन्ड पोलराइज हो जाता है और फिर उसके बगल वाला बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब सीधा ये वाला नहीं है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इसको नहीं कहते। इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं कि एक पोलराइज्ड बॉन्ड के वजह से दूसरा सिग्मा बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाए और उसके वजह से फिर बगल वाला बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। -I इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कार्बन के चेन से बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी ये की एटम के तरफ। और तीसरी बात इसमें यह बताए थे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, तो पोलराइजेशन के वजह से ये ऑर्बिटल स्लाइटली टिल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर के इसके ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, यानी दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखेगा कि हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा क्या कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट में? तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों बदलेगा। फिर +I इफेक्ट देखें, जिसमें देखे कि कोई पॉजिटिव एटम जो कि एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ आ गया, तो कार्बन के तरफ इलेक्ट्रॉन आया को बोलते हैं +I इफेक्ट। समझ में आया? कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तब क्या बोलते हैं? और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया तब क्या बोलते हैं? कब आएगा? जब कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम प्रेजेंट होगा। बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन में 0I इफेक्ट बताए थे कि यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाता है ना इलेक्ट्रॉन कार्बन में आता है, तब इसको आप 0I इफेक्ट कहिएगा या कहिएगा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए वही बातें सब लिखे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का शुद्ध डिफिनीशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलराइज सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन क्योंकि बगल में पोलराइज सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है,
इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और ये चेन ऑफ कार्बन में जाता है। कितना नंबर कार्बन तक जाता है? हाँ, अप टू 4 नंबर कार्बन, है ना। कितना नंबर कार्बन तक? अप टू 4 कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट है कहने का मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें जुड़ा हुआ है तब तक इस तरह का पोलराइजेशन होता ही रहेगा, पोलराइजेशन दिखेगा परमानेंटली। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रेवल इन चेन ऑफ कार्बन एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम की एटम। की एटम से जितना दूर जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। की एटम ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज आइदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इंडक्टिव इफेक्ट का की एटम चाहे तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, चाहे तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन कांट लीव देयर ओन ऑर्बिटल, ओनली डिस्प्लेस। फिर आ गया माइनस आई इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम कार्बन एटम इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अरे ठीक है ना, समझ गए थे ना अभी। अब बात हुआ कि सर माइनस आई ग्रुप कौन होगा जो माइनस आई काउच करेगा? तो NH3 है ना, एक तो और NR3+ भी लिखा रहे, है ना, H जैसे है वैसे अल्काइल ग्रुप। NR3, NH3, NO2, CN, SO3H, COCl, CONH2, COR, COH, FCl, BRI। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिनाइल ग्रुप, साथ में एल्डिहाइड, कीटोन, OH, OR, ये सब ग्रुप कैसा ग्रुप है? माइनस आई इफेक्ट काउजिंग ग्रुप है। यहां पर बताए थे माइनस आई पावर, सबसे ज्यादा पावर NH3+, और वो NR3 लिख देगा तो सबसे आगे NR3+। ये कल क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, उसमें भी एक एग्जाम्पल ये भी था। तो NR3+, R मतलब अल्काइल ग्रुप, है ना, सबसे प्लस यदि चार्ज है इस पर सबसे ज्यादा। फिर NH3+, NO2, CN, SO3H। ये ट्रेंड थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है ना, कि कौन सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप काउजिंग ग्रुप है। फिर CHO अल्डिहाइड, तब कीटोन, एसिड, एमाइड। फिर 4 को ये वाला अलग अलग जगह पे कहे थे याद रखने, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन और तब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये पावर है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो पोलराइजेशन का है, यानी जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने वाली बात है, वो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? NR3। यदि NO2 है तो NO2 खींचेगा, फ्लोरीन से ज्यादा खींचेगा, CN खींचेगा। ठीक है, तो ये पावर है, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। 2-4 बार 4-4 ठो लेकर के बना सकते हैं। इससे, खाली इससे कम से कम 20 क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट पे बनता है, इससे खाली, यदि आप इसको समझ के याद रखते हैं। प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्लाउड टुवर्ड्स द कार्बन है। अकॉर्डिंग टू प्लस आई पावर 3 डिग्री सबसे ज्यादा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री और तब मिथाइल। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अभी भी देखो समझा देते हैं आपको। ये हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कार्बन या जिसके बारे में बोला है वो अनस्टेबल क्यों है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये अनस्टेबल है। क्या? प्लस चार्ज है। मिथाइल ग्रुप को प्लस आई ग्रुप कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये देने वाला है। कितना देने वाला है? 3 ठो। तो इसकी कमियां पूरा होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसको देने वाला कितना है? इसको तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। यहां पर दिखाए थे कि CH2 पे प्लस है और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है जो माइनस आई ग्रुप है। तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है
और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही है, तो कमी को और बढ़ा देगा, यानी अनस्टेबल हो जाएगा। फिर आगे देखे थे, फिलहाल यहां तक देखे थे। अब आज पढ़ते हैं दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन लाइन्स। एकदम आराम से समझिएगा इस सब बातों को, यही सब बात आगे चल के काम आना है। आप लोग को बताना है साहब, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है? ये अनस्टेबल क्यों है, पता ये से चलना है। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है और माइनस चार्ज है, चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबल है। अब देखो, इसको और भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ये, समझ रहे हैं आप? तो इलेक्ट्रॉन दे दे करके उसकी क्या बढ़ा देगा, अनस्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी। हाँ, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ दो ठो है, यहाँ एक ठो है, ये प्लस आई ग्रुप है। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए कौन सा ग्रुप, बोलिए, प्लस आई ग्रुप। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस आई ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। साइड बाय साइड देख लेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, पढ़ तो लिए, एक बार उसको सम अप कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बोलिएगा सारा बात लिख दीजिए पहले, उसके बाद आप ही लोग बोलिएगा, वही लिखेंगे हम। बोलो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। ये पावर से अरेंज जो किए थे,
दिख गया? आप छोटा कर दें? साइड बाय साइड देखने को बोले ना, इसलिए कि वो दिमाग में रहेगा। ठीक उसका उल्टा ये या इसका उल्टा वो, एकदम ठीक उल्टा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और याद तो रखना नहीं रहता है, आपको बताए कल भी इस बात पे चर्चा हुआ था कि हम लोग देखेंगे कि ये अनस्टेबल क्यों है ना। और अनस्टेबल होने का कारण हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, घटा देंगे। बोलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तुम ही लोग बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एकदम सीधा सीधा बोलो। यहां पे लिख दें माइनस आई ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। सब पर एग्जाम्पल दिखा दिए थे, अभी भी दिखाएंगे इस केस में भी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। एक चीज पहले ही बताए हैं आप लोगों को, फिर याद दिला रहे हैं कि कोई रिएक्शन में जब कार्बोकेटाइन बनता है तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ज्यादा अमाउंट में बन जाता है, और ज्यादा अमाउंट में बनने से उसके द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट मेजर हो जाता है ना। तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइंस। ये बात याद है ना सबको? मोर स्टेबल द रिएक्शन में इंटरमीडिएट, मोर इज द रिएक्टिविटी। एग्जाम्पल नंबर 2, बोलिए कौन ज्यादा स्टेबल है? दूसरा का बोलिए पहले। बोलिए पहला में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल पहला कि दूसरा? पहला ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, और ये माइनस आई जब लगेगा, ये माइनस आई जब लगेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने तरफ खींचेगा, है ना, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या इसमें बताइए? यहां भी माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, यहां भी माइनस आई ग्रुप। अब कैसे देखेंगे? पावर, माइनस आई पावर, NO2 का पावर ज्यादा है कि Cn का? NO2 का पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्योंकि ये इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो ये भी ज्यादा खींचेगा, तो वो कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। चलिए यहां बताइए, ये Cn है माइनस आई ग्रुप, ये भी Cn है माइनस आई ग्रुप। बोलिए कौन ज्यादा स्टेबल? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये की एटम है,
और इस एटम से ये नजदीक है, तो यहां पर इसका पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल, वो कम स्टेबल। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट। देखिए पहला एग्जांपल था कि माइनस आई इफेक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन आयन, दूसरा था माइनस आई पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तीसरा था डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। और भी इसी तरह से एग्जाम्पल बनाएंगे। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, इसको रहने देते हैं। कौन ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट वाला, ये की एटम है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा है? प्लस आई। यहां पर भी ये तो प्लस आई ही है, ये पूरा कैसा ग्रुप है? अब प्लस आई का पावर ज्यादा है, प्लस आई का पावर, तो एक तो प्लस आई ग्रुप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वो भी इसमें ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, है ना। ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सब जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें। एग्जाम्पल लिखते जाइएगा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बस एग्जाम्पल ही पूछता रहता है। इसमें देखो ये जो दोनों जगह तो बराबर ही है, तो ये माइनस आई ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई। लेकिन ये दोनों जगह तो बाकी रह गया प्लस आई वाला, यहां बढ़ गया। देखो ये वाला ग्रुप कैसा ग्रुप हो गया? प्लस आई, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटा देगा? प्लस आई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटा देगा, तो ये घट जाएगा और ये बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, केवल अपने लाइन पे स्टिक रखना है, भारी तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ लगता है, तो वही नहीं लगने के लिए ही एग्जाम्पल है। चलिए, कौन ज्यादा स्टेबल है? एनायन। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सबसे ज्यादा स्टेबल बताना है आपको। सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका माइनस आई पावर ज्यादा है CHO का। इसके बाद ये होगा और तब थर्ड होगा, इसका भी माइनस आई पावर होता है।
लेकिन सबसे कम है। लिखते जाइए जल्दी से। तभी होगा, क्वेश्चन बैंक पलट के देखेंगे ना तो ये सब मिलेगा आपको। और ये सब खाली मिलेगा इससे ही नहीं होता है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन कराते समय ये बीच में बनता है, जिसके कारण रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई ज़्यादा स्टेबल कोई कम स्टेबल पूछा जाए तो वहाँ पर काम आता है। तो ये आपको सब जगह पे काम आता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड होने वाला। हालांकि इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस पे भी डिपेंड करती है, रेजोनेंस वाला आगे आएगा जब रेजोनेंस पढ़ाते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है एग्जाम्पल में? हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है। हो गया कंप्लीट? तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ, नहीं स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। इस एप्लीकेशन में आपको देखने मिलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है और कौन सा एसिड वीकर है। अब कैसे एसिड का स्ट्रेंथ हम इंडक्टिव इफेक्ट से समझते हैं, इस बात को अच्छे से समझिएगा। याद करने के लिए कुछ नहीं होता है बाबू, मतलब पहले समझना होता है फिर याद रखना होता है। एकदम एग्जाम्पल से रटेंगे कि फलना स्टेबल फलना कम स्टेबल, तब नहीं होगा। होगा, दिखाई तो दे ही रहा होगा, होगा याद रखने से। एसिड, कोई एसिड क्यों होता है एकदम शुरू से? हाँ, जैसे कोई ROH है, अल्कोहल लेते एग्जाम्पल में, ये ROH एसिडिक होता है। इसका यही मतलब है कि पानी में इसको जब डालते हैं तो RO पे माइनस चार्ज आ जाता है और H+H3O प्लस बन के निकल जाता है। 9th क्लास से यानी बच्चे से हम लोग ये पढ़े हैं कि एसिड आर दोज मॉलिक्यूल विच हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। पढ़े कि ना पढ़े? तो अल्कोहल से H+ निकल गया, मतलब अल्कोहल कैसा हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। और इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। एसिड के बाद जो H+ देने के बाद बनता है केमिकल सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं, उस एसिड का ही बेस होता है, इसलिए कंजुगेट बेस। जोड़ा में उस एसिड का ये कंजुगेट बेस। ये एनायन से कंजुगेट बेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादातर एनायन ही होगा। चूंकि एसिड H+ देगा तो एसिड पे माइनस चार्ज बनेगा, तो ज्यादातर केसेस में कैसा होगा? वो एनायंस होगा। ठीक है, सुनते रहना, ये लगेगा कि अच्छा इसमें तो कुछ नहीं, तो समझा हुआ ही, समझना भी यहीं पे है।
ये एनायन, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, देखो क्या बोल रहे हैं, ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही जल्दी यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। कोई क्या चाहेगा, ये एसिड है, ये चाहेगा ना कि ये हाइड्रोजन हमें फालतू टंगा हुआ है। अब देखो सामाजिक भाषा बोल रहे हैं, ये हाइड्रोजन हमें फालतू टंगा हुआ है, ये निकल जाए तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, है ना। घर पे कभी कभी कहता है तुम चलिए ज्यादा तो अच्छा होता, ऐसे ही कह रहा है ना, तुम चलिए ज्यादा तो अच्छा होता, कहीं चल जाता तो EH+ चल जाता तो एसिडिक कहलाता। और इसके जाने के बाद ये ज्यादा स्टेबल बन जाता है, तो जितना जल्दी H+ दे देगा उतना ज्यादा एसिडिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, इसका क्या पैमाना है कि जल्दी से H+ रिलीज कर दे। जल्दी से रिलीज करेगा क्यों, क्योंकि वो उसके दे देने के बाद, उसके हटा देने के बाद वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो यदि जितना ज्यादा स्टेबल ये वाला एनायन उतना ज्यादा ये, बोलो ना जी, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस। अरे बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एनायंस। जितना ज्यादा स्टेबल ये एनायन बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल ये एनायन बनेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथियर होगा ये एसिड। अब ये एनायन की स्टेबिलिटी देख लेंगे और पता कर लेंगे कौन एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर और कौन एसिड कम स्ट्रॉन्गर, है ना। क्या इसका बेसिक्स निकल के आया कि एन एसिड रिप्लेस या हैज रिप्लेसेबल, एकदम बेसिक, H+ आयन, द एसिड रिप्लेसेबल H+ आयन in water and form anions conjugate base। वो एनायन जो बनेगा उसको कंजुगेट बेस कहेंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, समझा जी, हिंदी में समझाए, समझा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ anions, स्टेबिलिटी ऑफ anions फॉर्म बाय द एसिड, फॉर्म बाय द एसिड। अकेले में रहोगे तो समझ नहीं आएगा कि कौन एनायन है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, कौन एनायन, फॉर्म बाय द, जो एसिड से एनायन बना है, जो एसिड से एनायन बना है वो जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा चलिए ठीक ही है। Strength of acid directly proportional to stability of anion formed by the acid। Strength of acid is directly proportional to, बोलो ना जी, अरे दूसरा लेनमा बोलो ना आप, स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस फॉर्म बाय द एसिड। कौन से एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब जरा सा मेरे तरफ एकदम ध्यान देना, लिखना बंद, लिखना बंद।
हम क्या पूछ रहे हैं वो देखिएगा। CH3 एक और CH3 यहां देते हैं, साथ में OH देते हैं, ठीक है। कैसा अल्कोहल है इसको बोलेंगे? 3 डिग्री की, 2 डिग्री की, 1 डिग्री बोलेंगे। और ये जो अभी लिख रहे हैं, अब पूछा जाता है कि ये 4 अल्कोहल लिखा हुआ है, आप बताइए अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ यानी बीच अल्कोहल इज मोर एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक है? हमारा कहना है हम पता कैसे करेंगे? बोले सर इसको देख के नहीं पता करेंगे, ये सबका हम क्या बना देंगे। अरे मेहनत करो, थोड़ा मेहनत करके सीखो। तुरंत जवाब का जो आशा रखते हो ना कि सर लिखे फटाफट ऐसे ऐसे कर दिए, वैसे नहीं होता। CH3 CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन पे माइनस। यहां पर क्या बन के देखना है हमको? CH3 CH2O पे माइनस। H हटा देंगे, एनायन बन गया इसका। अब देखेंगे कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये सब इलेक्ट्रॉन देने ही वाला है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाए कि घटाए? घट गया ना। इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबिलिटी क्या करेगा? घटा देगा। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा इसमें? ई वाला की, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ई वाला कि ई वाला? ई वाला। तो सबसे कम एसिडिक अल्कोहल कौन? 3 डिग्री। बात खत्म। क्या नहीं समझा? फिर से समझो एक बार। हम बताएं कि अल्कोहल का ये 3 स्ट्रक्चर बना हुआ है और सीधा हमसे सवाल है कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक? हमने कहा और पढ़ाया कि वो ज्यादा एसिडिक होगा जिसके द्वारा जो एनायन बना है वो ज्यादा स्टेबल होने से। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला? तो ये एनायन है और ये कैसा ग्रुप है जी? प्लस आई। ये कैसा ग्रुप है पूरा? प्लस आई। तो प्लस आई एनायन की स्टेबिलिटी को घटा देता है। यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, तो ये अल्कोहल कम एसिडिक है। बात खत्म। यानी कि अब जो कंक्लूजन वाला बात है वो समझना, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितना बड़ा प्लस आई उतना कम एसिडिक है ना। जितना बड़ा प्लस आई उतना कम एसिडिक। अच्छा, अंदर की बातें थी, मैकेनिज्म, स्टेबिलिटी देखना था, तब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पता करना था। आउटकम क्या निकला कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी चीज का, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? जैसे कार्बन आयन अभी देख रहे थे, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। चलिए लिख दिए, फिर लिख देते हैं। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करेंगे? उसके द्वारा बनाया गया एनायन का स्टेबिलिटी देखेंगे। जो एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा मतलब वो एसिड उतना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये सब बात जो बोलते हैं ना, उसको हिंदी में कहीं पर लिख लेना चाहिए। एनायन का ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल जल्दी हाइड्रोजन दे देगा। एनायन की ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब, एनायन की ज्यादा स्टेबिलिटी
एनायन की ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब एसिड जल्दी से H प्लस देगा, जल्दी H प्लस देगा। और जल्दी देने से क्या होगा? और उसी एसिड को स्ट्रेंथी कहेंगे। मोर स्ट्रेंथियर कहेंगे। हिंदी लिखने में शर्माना मत। जो अगल बगल को पूछ रहा है कैसे कैसे हुआ, वो लिख दिए। यही इतना बात तो समझ के दिमाग में रखना था बाबू। एनायन की ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब एसिड जल्दी H प्लस देगा, है ना। ये ज्यादा स्टेबल बनेगा मतलब क्या? ये एसिड जल्दी H प्लस देगा, और जल्दी देगा तो उसी एसिड को हम क्या बोलेंगे? मोर स्ट्रेंथियर बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा है। लेकिन कभी कभी बच्चा सबको जानते हो क्या होता है, हम बताते हैं आपको, जो लगेगा कुछ दिन बाद या अभी लग रहा होगा, अरे इतना से क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पढ़ा दीजिए तुरंत है। वही गलती है, वो रटा रहता है। वहां जो एग्जाम्पल आता है, अचानक से दिमाग से ये बातें निकल जाती है, और उस एग्जाम्पल में बच्चा फंस के रह जाता है। यदि इतना सब बात उसके दिमाग में प्रोसेस्ड हो जाए तो कैसा भी एग्जाम्पल खोज निकालेगा ज्यादा कौन स्ट्रेंथियर होगा। खाली ये बात उसके दिमाग में रहे कि इसको नहीं देखेंगे हम, इसके द्वारा बना हुआ एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का डायरेक्टली जो मॉलिक्यूल है उसको नहीं देखते, वो देखते हैं कि H प्लस देने के बाद ये कैसा होगा। H प्लस देना ही तो एसिड का काम है। यदि देने के बाद वो ज्यादा स्टेबल होगा तो H प्लस जल्दी रिलीज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, एग्जाम्पल कोई भी बनेगा। ये तो बहुत घिसा पीटा एग्जाम्पल है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। ये आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में भी है। बढ़े बढ़े, क्या लिखना है? स्टेबिलिटी नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to minus I group, inversely proportional to plus I group, directly proportional to electron withdrawing group, inversely proportional to electron donating group, directly proportional to electron withdrawing power, inversely proportional to electron donating power। सब बात लिख दीजिए। अब जिस भी बात से आपको जहां पे जरूरत पड़ेगा
बोलिए, कोई समस्या है आपको? है समस्या, बताइए। अब एक क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार रहिएगा। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, है ना? हम कह रहे थे डायरेक्टली ये बात याद रखने के बजाय थोड़ा प्रोसेस में चले जाइएगा। ये आसान लगता है, ऊपर से देखने में ठीक ही लगता है, लेकिन भूल जाता है दिमाग। तो हम लोग ये देख लेंगे कि जिस एसिड का स्ट्रेंथ दिखना है उसके द्वारा बना हुआ एनायन ज्यादा स्टेबल कहां पे, मतलब इस बात को फोकस ज्यादा करना है, बात खत्म हो जाएगा। अब देखो, अल्कोहल है, एग्जाम्पल नंबर 1 CH3CH2OH, CH2, अरे ज्यादा तो Cl लगा करके पूछने से आप तुरंत थोड़ा एक्टिवेट होते हो। बोलो कौन ज्यादा एसिडिक है, ये दोनों अल्कोहल में एसिडिक कौन ज्यादा है? बोलिए ना जी, अब काहे चुप है? -I पावर है, यहां तो +I सिर्फ लग रहा है। लगना कहां पे? इस ऑक्सीजन पे, की एटम यहां है, देखना हम लोग को यहां पे। ये Cl-I ग्रुप है, एसिड ज्यादा कौन होगा, ये होगा कि ये होगा? सेकंड वाला, ऐसा लिख देंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ये कैसा छिपा छिपा एग्जाम्पल रहता है, कोई याद करेगा तो याद होने वाला ही है। ये सब याद नहीं रहता, वो पावर ही देखना रहता है, और यदि वो देखने आ गया तो फिर आसान ही रहता है। ये Cn है, ये Cl है, तो -I पावर ज्यादा ना है इसको जी, यहां भी -I, लेकिन ये पावरफुल है, इसका पावर ज्यादा है। कौन ज्यादा एसिडिक, पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही लिखना, बोलना ऐसे ही। कौन ज्यादा एसिडिक? तीसरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +I ग्रुप इतना बड़ा है, ये सब +I तो है। कैसा ग्रुप है ये सब +I, ये +I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो ये बड़ा वाला +I, ठीक है। बोलिए, यहाँ पे NO2 लगा दिए, यहाँ इसके जगह देखो CH2OH तो दोनों में बराबर ही, तो कंपैरिजन किस ग्रुप का करना है, CH3 का या NO2 का? तो CH3 कौन सा ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे। अरे समझ रहा है ना सब? हाँ, कभी कभी होता है एग्जाम्पल खाली उतार लिए, तो उतारने से क्या होगा, आप नहीं समझो तो बताओ हम और क्या ही कर सकते हैं। जो कहोगे कि सर हमरा ऐसे दिक्कत हो रहा है, कारण बता दो। ये देखो, ये -I, ये भी -I, ये भी -I, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? पहला दूसरा तीसरा में
तो बस इतना सा बात इसमें समझना है कि माइनस आई ग्रुप जितना नजदीक होगा, किसका नजदीक होगा? की एटम का। इसलिए तो बताएं की एटम समझना होता है सबसे पहले, तो उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होगा। जितना दूर चला गया कम इफेक्टिव है। तो माइनस आई है, ज्यादा इफेक्टिव है तो ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। लिखते जाइए लिखते जाइए, ये सब क्वेश्चन है। है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। कौन ज्यादा एसिडिक है? माइनस आई क्या? अरे माइनस आई, ये उससे कम माइनस आई, और ये तो प्लस आई। ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, और ये तो प्लस आई काउच करता है। माइनस आई में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp वाला, तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट काउच करेगा। इसी में ओझा जी हम लोग कहते हैं कि देखने आता है देखना रहता है इसमें। हाँ, बच्चा को देखने ही नहीं आ रहा है कि क्या देखें, इसी में देखना रहता है कि ये पूरा माइनस आई है और ये की एटम है। की एटम पे नजर बना के रखना होता है। पहला नजर आपका यहां जाना चाहिए, इससे सटा हुआ कौन सा है, बस इतना सा बात है। और खाली इसको देख रहा है, माइनस आई NO2 दिखा रहे हैं, खाली ई देख रहा है, तब नहीं ना होगा। यहां पर इसको देखना तो फिक्स करना है सबसे पहले। ज्यादा हो गया, ये को ज्यादा हो गया। ये प्रेम भाई को देख रहे थे लिखते समय हम। हाँ, तो एक हाइड्रोजन ज्यादा दे दिए। हाँ, चलिए हो गया होगा, बढ़ते हैं। छठा एग्जाम्पल था, सातवां देखिए। अच्छा, 8 कर देते। अच्छा, मजाक कर लेते हैं आप लोग। साथे था। एगो पहले टर्शियरी अल्कोहल वाला नहीं था, उसी वजह से वो 8 कह रहा था। चलो अपना अपना नंबर कर लेना। ये अल्कोहल ऐसा है, और बोलो
क्या देखोगे इसमें, हमको पहले तो यही बता दो। पूछ रहा है कौन ज्यादा एसिडिक। ये वाला फिनाइल इसमें अनअफेक्टिव है, देखने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, कारण कि तीनों में, तो तीनों में तो सेम ही इफेक्ट कर रहा होगा। ये खाली आपको भारी दिखाने के लिए। की एटम मेरा ये है, इसके बगल में एक ये वाला प्लस आई ग्रुप है, और ये तो सब में जुड़ा हुआ ही है। ये कैसा प्लस आई है, उससे भारी वाला प्लस आई है। और ये वाला कैसा प्लस आई है, उससे और भारी वाला प्लस आई, पावर मतलब ज्यादा पावर वाला, समझ रहे हैं। तो ज्यादा पावर वाला प्लस आई है, देखना है इफेक्ट तो लगना इस पे, कौन ज्यादा एसिडिक। पढ़े हम लोग, एसिडिक का स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सबसे ज्यादा यहाँ पे है तो सबसे कम एसिडिक, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक। क्या ऐसे देखना होता है, दिमाग को थोड़ा ऑक्सीजनेट रखना पड़ता है इसमें, है ना। आपको एक ही एग्जाम्पल आएगा, वो भी एकदम से अकेले में पूछेगा। कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया दिमाग में होगा उतना बढ़िया आप आंसर कर पाएंगे। जनरली बच्चा क्या करता है, ऐसा वाला रिंग दे दिया, वो सोचता है इलेक्ट्रॉन घुमाएगा, इलेक्ट्रॉन घुमाएगा। अब तीनों में बराबर ही है भाई यहाँ पे। आठवां, रिजोनेंस वाला एग्जाम्पल यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, रिजोनेंस जब पढ़ाएंगे तब देंगे। इसमें रिजोनेंस लगेगा भी नहीं, इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं लगता है। रिजोनेंस तो तब लगता है, मतलब जो पढ़े हैं उनके लिए, क्योंकि उनके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन भरा रहता है, इसमें रिजोनेंस लगता है। इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं, क्या अंतर है? हाँ, ये वो फिनॉल है और ये अल्कोहल है। ये CH2 जो पार कर दिए, इसके वजह से इसका रिजोनेंस का कंडीशन खत्म हो गया। इसमें रिजोनेंस होगा, उसमें रिजोनेंस वो आगे आएगा, एक आध दिन के बाद वो पढ़ने लगेंगे हम, है ना। जो आगे थोड़ा जान रहे हैं, जिनको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसमें तो रिजोनेंस होता, उनके लिए बात कर रहे हैं। रिजोनेंस वाला हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे ही नहीं रहे, है ना। रिजोनेंस वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले दिन कह दिए थे कि जहाँ पे रिजोनेंस भी लगता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, वहाँ पे कौन भारी पड़ जाता है ना। तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से बातें नहीं करते। अब देखिए, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से क्या बातें कर लेंगे। ये फिनॉल है, यहाँ पे NO2 लगा दिए, ये फिनॉल है, यहाँ पे NO2 नहीं लगा। अब इसमें इसमें पूछेंगे एसिडिक का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, इसमें पूछेंगे, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से ही जवाब होगा। इसमें रिजोनेंस का कोई रोल नहीं होगा। जो जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हो तो चलिए चुप रहिए, लेकिन जो जान रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। रिजोनेंस यहां से यहां, यहां से यहां होता है, तो यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं है। NO2 यहां लग गया है, ये -I है, तो -I ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा ही देगा ना। तो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल ड्यू टू, अब ऑप्शन भी वैसे ही आता है। यदि आप कंफ्यूज है तो आपको छोड़ भी कोई नहीं रहा है। सवाल ऐसा होगा कि और पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ऑप्शन टिक लगाइए। तो ये क्यों ज्यादा एसिडिक होगा? रिजोनेंस के वजह से नहीं, ठीक है। रिजोनेंस के वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से, वो अलग केस है, वो आएंगे वहां पे। सबको सेपरेटली देखना पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है इधर का उधर, और सब एक बार मिक्स करने भर का देरी है। बोलिए कौन ज्यादा एसिडिक? मिथाइल फिनॉल है। CH3 ग्रुप तो जानते ही आप, प्लस आई है,
है ना, यहाँ पर बस इतना ही का ना अंतर है बाबू। और ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई, और इसमें नहीं है ना, बोलिए। प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। ये देखिएगा इसी साल दोनों में से किसी एक नीट में आया है, इस बार 2 बार हुआ था, पहला बार में आया है, पहला बार में आया है शायद, ऐसा वाला था, इसमें आसानी था ये, 4 गो था, प्लस आई पावर अरेंज करना था और क्या। कौन ज्यादा एसिडिक होगा इसमें, हाँ, चूंकि इसमें ये प्लस आई का ज्यादा बड़ा पावर वाला ग्रुप है, और ये प्लस आई का, इसमें प्लस आई है ही नहीं, तो प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, तो सबसे ज्यादा घटा दिया है ना, और यही नाइट्रो लग गया था तो बढ़ गया था। एक तो एनसीईआरटी के किताब में एग्जाम्पल होगा ये वाला, ये सारा एग्जाम्पल हम आपको बोल दे रहे हैं जो आप इंडक्टिव इफेक्ट से कह सकते हैं। बोलिए तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक, लग ही रहा होगा, क्योंकि इसमें 3 गो प्लस आई नहीं माइनस आई ग्रुप है। कितना कितना ग्रुप है, 3 माइनस आई ग्रुप है, ज्यादा एसिडिक होगा। यहां से पता चलता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, हाँ, एक का इफेक्ट, दो का इफेक्ट, तीन का इफेक्ट, तीनों जोड़ देंगे मॉलिक्यूल में, ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले देखा जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव इफेक्ट या एडिटिव इन नेचर। है ना, जहां पे 3 गो 2 गो माइनस आई एक ही मॉलिक्यूल में रहेगा, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट तीनों दोनों के वजह से जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं रवि बाबू, ऐसे ही करते रहना है, लाइन लेंथ दिमाग को पकड़ा दीजिए। हो सकता है कि एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, अभी तो रोज वही करना है, जिस दिन भी प्लग इन कर जाइए, चाहे कर गए होंगे, फिर ये बहुत आसान लगता है। हमसे आगे आगे बच्चा बोलता रहता है, सर ये बनेगा, सर ये होगा, सर ये होगा। जैसे अभी कैसे एक बच्चा देखो बताया वहां हाइड्रोजन ज्यादा है सर, गलती ढूंढ दिया कि ना, वैसे ही बता देगा। एक आध को उल्टा लिख देंगे हम, तुरंत पकड़ लेगा, बोले सर ऐसे नहीं, इतना समझना है। और मजा भी आता है यार, एकदम एकदम मैथ जैसा। इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव इन नेचर, जुड़ जाता है। अब ये सब बातें कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, और वहां पर एक बात लिख दिया एडिटिव इफेक्ट, और आप अभी तक पढ़े नहीं थे ये बात अलग से। एग्जाम्पल तो कितना बार आ गया होगा, लेकिन आप उस नजरिए से उसको देख ही नहीं रहे, इसलिए एक ठो बड़ा और बढ़ा दिए कि एडिटिव इफेक्ट कहीं पे लिख दे, एडिटिव नेचर लिखे तो आप कहिए हाँ इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है।
कोई भी माइनस आई प्लस आई कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है। नहीं समझा? 3 गो था तभी ना ज्यादा एसिडिक लिखे, तो जोड़ दिए तब ना, चाहे माइनस आई पावर हो चाहे प्लस आई पावर हो, है ना, ये जुड़ जाता है। ये 3 गो 2 गो ये गो ज्यादा एसिडिक इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 गो माइनस आई ग्रुप है, बस इसी को जोड़ना कहे और क्या। हो गया? अब देखिए आप, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नहीं हुआ था? छूट गया किसी का जी? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टाइम का क्या है? आज थोड़ा लेट आ गए भी थे ना, पिछले दिन 2 बजे ही आ गए थे, तो काइनेटिक्स का क्वेश्चन बनवा लगे, देख रहे हैं? हाँ, ये बात भी तो करना है आप लोगों से। एग्जाम्पल नंबर 1, बाबू एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी हमने, कोई अल्कोहल और एसिड अलग अलग होगा ऐसा कुछ नहीं किए थे, किए थे क्या? अब एसिडिक स्ट्रेंथ वो एसिड का हो चाहे अल्कोहल का हो, सब में एक ही बात लगेगा। तो यहां पर CH3COH और CH3CH2COH में ही सबसे पहले हो जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है। पहला वाला क्या? कैसे देख लिए? कैसे देख लिए? हाँ, दोनों प्लस आई है। वैसे हम बताए थे आपको, एक बार फिर से याद दिला दें कि हम बताए थे आपको कि ये जो सीधा वाला है वो मत देखिए, CO माइनस देखिए। आप देखिए, बोले सर आप जो दिखा रहे हैं वो हम देख रहे हैं का, हम तो इसकी वो हालात देख रहे हैं जिसमें ये H प्लस को छोड़ चुका है। अब देख रहे हैं कि ये एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, तेरे इलेक्ट्रॉन के वजह से अनस्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन और दे करके आप तबाही न कीजिएगा जी। यहां पर और दू वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है और तबाही बढ़ जाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? तो बोले सर ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा इसके कंपेरिजन, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्या? इतना दिमाग से देखना है, और नहीं लगाना है तो सीधा प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट एक ठो का प्लस आई है और यहां पे 2 ठो का प्लस आई है, तो प्लस आई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, ज्यादा एसिडिक आप लोग खोज के अपना रखते रहिए, सब वही होगा, पुरानी वाली बातें ही। कर दिए ना गलती। देखिए पकड़ लेता है तुरंत। बोलिए पहला ज्यादा स्टेबल है कि दूसरा? इसमें बताइए। पहला इसलिए कि
माइनस आई इफेक्ट है इसमें, इसमें माइनस आई है ही नहीं। इसमें बताइए पहला दूसरा तीसरा चौथा। तीसरा, तीसरा इसलिए कि माइनस आई नजदीक में है बहुत ज्यादा, हमारा की एटम ये है ना, जानते हैं एग्जामिनेशन में की एटम भूला जाता है, इसी देखते रहता है, इसमें सीएल है। अरे तो की एटम के नजदीक देखना है ना, क्या देखना है इससे, ये वाला तो देखना भी नहीं है, क्या देखना है, बोलिए बोलिए क्या देखना है, सीओ माइनस देखते रहना है हमको, इसके द्वारा बना हुआ सीओ माइनस, उसकी स्टेबिलिटी। तो ये सीओ माइनस यहाँ सीएल है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना उससे नजदीक में ज्यादा लेगा और स्टेबल ज्यादा बनाएगा। तो तीसरा सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद, और तब चौथा में तो सब देने वाला ही है ना। चौथा में सिर्फ क्या ग्रुप है, प्लस आई, है ना, प्लस आई है चौथा में, समझ रहे जी। ऐसे ही होते रहता है और क्या। अब हम लोग, हमें तो लगेगा बच्चा वाला हो गया, आपको क्या लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। हम्म, हम्म, हम्म। ये सब कुछ ही होता है। हाँ, ये खुश होने का एक तरीका है। बोलिए कौन ज्यादा एसिडिक है ना, पहला, क्योंकि ये माइनस आई पावर ज्यादा है, यहाँ भी माइनस आई है पावर कम है, यहाँ पे माइनस आई है पावर कम है, और ये तो प्लस आई है, ठीक है। क्या जी, ऐसे नहीं ना कि हम ही लिख रहे हैं हम ही सजा दे रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। ये पावर से चलेगा, NO2 का पावर ज्यादा है, माइनस आई पावर ज्यादा है, तो जितना ज्यादा माइनस आई पावर, हाँ उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये तो प्लस आई हो गया। और एक एग्जाम्पल एकदम छुपा रहता है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो पहला ही होना चाहिए था, HCOH, CH3COH, कौन ज्यादा एसिडिक है, HCOH, चूंकि इसमें जो जुड़ा वो प्लस आई है, ये तो कुछ नहीं है, न लेना है ना देना है, बोलिए ना, समझ रहे हैं। बस ऐसे ही समझते रहना है, एक आध बार जाके अपने कॉपी पे अलग अलग लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। ये जो स्ट्रक्चर लिखे ये पेटेंट थोड़े है, कुछ और लिख के आप समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है। ये हर चैप्टर में मिलेगा आपको, अल्कोहल फिनॉल ईथर 12th क्लास में पढ़ना रहता है वहां मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन एसिड पढ़ना है बीच में वहां पे मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट में तो मिलता ही मिलता है। कितना एग्जाम्पल हुआ जी, वो सब बैग पार्टी बैग तो पकड़ लेता है। अब देखिए हम भी थोड़ा जल्दी में 3 वो मॉलिक्यूल एक ही साथ दे दिए, आप बता दो कौन ज्यादा एसिडिक, पहला दूसरा और ये तीसरा है, फर्स्ट थर्ड सेकंड।
एक तो और भी होता है, ये NO2 पैरा पे होता है, ऑर्थो पे होता है, लेकिन उसका वजह इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, उसमें एक ऑर्थो इफेक्ट आता है, तो समय मिलने पर भी वो काम करेंगे। नंबरिंग गलत हो गया। कितना है? 6-7 है। अब फिर एक ठो को रखना वैसा कि तुम कह देना कि नहीं नहीं 5-6 था। करता रहता है। 4-5, अच्छा 4-5 यहाँ है, 6-7। इस बार तो एकदम ईमानदारी से बताया था। हाँ पूरा पूरा। CH3 लगे रहिए लगे रहिए, एकदम आसान है। आसान तो इतना ये है ना जी कि लगने लगेगा अब यदि कि भाई इसमें कुछ है, तब जाकर के काम होगा। और यही काम यदि नहीं जान रहा होता है बच्चा, तो फिर जो है ना उसके साथ बहुत आगे चल के ऑर्गेनिक में। चलिए बताइए, चार में कौन ज्यादा एसिडिक? ये सब इंडक्टिव इफेक्ट से बनने वाला है, ये ज्यादा प्लस आई पावर वाला है क्या? नहीं, प्लस आई पावर सबसे ज्यादा है ना जी। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, तो घटा देता है तो ऐसे चलेगा क्या? NO2 दिखाई दिए। अब ऐसा है कि होता और भी कुछ कुछ है, लेकिन कारण अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें होती है, कभी रिजोनेंस आता है, कभी ऑर्थो इफेक्ट आता है, तो वो जहां पे आएगा वहां पर बताया जाएगा। इस मॉलिक्यूल को सेलिसाइकल डिहाइड कहते हैं, है ना, सेलिसाइकल डिहाइड कहते हैं उसको। कौन ज्यादा एसिडिक है जी? चूंकि इसका माइनस आई पावर ज्यादा है, उससे ये कम है। उसमें एगो सेलिसाइकल डिहाइड है, एगो पैथोलिक एसिड है। चूंकि नाम अभी नहीं बता रहे, अभी बस काम ही का बात। और ये सब ट्रिगर हो रहा है वो माइनस आई पावर के सीरीज से, है कि नहीं बताओ? तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अब आगे सिलेबस में चलते रहेगा, भूलना नहीं है। अगले क्लास में बताएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगले दिन